एक 35 साल की लड़की एक 65 साल के बूढ़े व्यक्ति से फ़ोन पर बातें किया करती है, प्यार भरी बातें करती है और वो व्यक्ति भी उस लड़की से दिन में कम से कम 4-5 घंटे उससे बातें करता है और धीरे धीरे उनकी बातें इतने करीब पहुंच जाती हैं कि वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। समय बीतता जाता है तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, क्यों ना हम एक दूसरे के साथ रहें, एक ही कमरे में रहें, एक ही घर में रहें। पर जो होने वाला था उस व्यक्ति ने वो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा। और जब वो 35 साल की लड़की उस बूढ़े व्यक्ति के पास आती है तो ऐसा होता है कि उसने और किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए इसी प्रकार की क्राइम से भरी वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों, आज की जो ये घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है निवाड़ी। और निवाड़ी ज़िले में एक व्यक्ति रिटायरमेंट होता है उसका, और उसका नाम होता है घनश्याम। रिटायरमेंट के कुछ दिन बाद उसके पत्नी का देहांत हो जाता है और जो बच्चे होते हैं वो भी अपने काम धंधे में व्यस्त हो जाते हैं। घनश्याम की उम्र 65 साल होती है, अकेला महसूस करता है और उस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो पार्क में जाता है। और जैसे ही एक दिन वो सुबह के समय पार्क में जाता है, तभी एक 35 साल की लड़की आती है और कहती है कि सर, आप क्या सोच रहे हो? घनश्याम कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं सोच रहा। लड़की कहती है कि ज़रूर आपके दिल में कोई बेचैनी है जो आप उसको दूर करना चाहते हो। अगर कोई ऐसी बात है तो आप मुझसे कह सकते हो, मुझे भी अपना ही समझो। घनश्याम कहता है कि मेरे परिवार में कोई भी नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, बच्चे अपने काम धंधे में लगे रहते हैं, अपनी जॉब पर रहते हैं, पत्नी का देहांत हो चुका है, अकेला रहता हूँ। बस उसी अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं इस पार्क में सुबह शाम आता हूँ और अपने कुछ समय यहाँ बिता लेता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि सर, अगर आपको कोई भी ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, मैं आपकी वो हर कमी पूरी करूँगी, आप मुझे अपना ही समझिए। वो लड़की कहती है कि आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, आपको जिस चीज़ की भी कमी हो, जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़े, मुझे बताइए, मैं आपको ला कर दूँगी। वो व्यक्ति अपना उस नंबर दे देता है और वो लड़की घनश्याम का नंबर ले लेती है और घनश्याम उस लड़की का नंबर ले लेता है। समय बीतता है। एक दिन वो लड़की फ़ोन करती है घनश्याम के पास। रात का समय होता है, फ़ोन बजता है। जैसे ही घनश्याम देखता है कि फ़ोन उस लड़की का आया है जिसका नाम होता है सोनिया। सोनिया की उम्र होती है 35 साल। और जैसे ही सोनिया का फ़ोन आता है, घनश्याम खुश हो जाता है और उसका फ़ोन रिसीव करता है। और फ़ोन रिसीव करने के बाद कहता है कि मुझको विश्वास नहीं था कि तुम मेरे पास फ़ोन करोगे। तो तभी सोनिया कहती है कि मुझे भी विश्वास नहीं था कि तुम मेरा फ़ोन रिसीव कर लोगे। दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वो एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। समय बीतता है तो एक दिन घनश्याम कहता है कि अब हम कब तक एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करें, कब तक एक दूसरे से ऐसे ही मिलते रहें, क्यों ना हम एक दूसरे के हो जाएं, एक ही घर में रहें, एक साथ रहें। सोनिया थोड़ा चिंता में आ जाती है कि वो उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, वो उसको भी अपना थोड़ा टाइम देती है। घनश्याम धीरे धीरे उस पर अपना सारा कुछ न्यौछावर कर देता है और सोनिया भी अपना सारा कुछ न्यौछावर कर देती है। घनश्याम जितना भी वो पैसा मांगती या कुछ भी ज्वेलरी मांगती, वो सारी कमी उसकी दूर कर देता है। सोनिया को हर चीज़ मिलती है, सब कुछ मिलता है और सोनिया भी अपना
सारा कुछ न्यौछावर घनश्याम के ऊपर कर देती है। और फिर एक दिन घनश्याम की लाश हाईवे के पास मिलती है, वो भी अधजली। और जब पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। जैसे तैसे करके फ़ोन में कुछ डाटा मिलता है और उसमें नंबर मिलता है परिवार वालों का और सोनिया का। और जब कॉल डिटेल निकाली जाती हैं तो सोनिया का सबसे ज़्यादा उसमें फ़ोन था, कॉल रिकॉर्ड था कि सबसे ज़्यादा जो फ़ोन पर बात होती थी वो सोनिया से होती थी। घर वालों को सूचना दी जाती है, घनश्याम का पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद अंतिम संस्कार हो जाता है। पुलिस जांच करने में जुटी थी कि आखिर ये अगर ऐसा एक्सीडेंट हुआ तो ये कैसे हुआ। पुलिस जांच करती है और जब कॉल डिटेल खंगाली जाती हैं तो उसमें जब सोनिया का नंबर मिलता है तो उससे सोनिया को ट्रैक किया जाता है और सोनिया को पकड़ लिया जाता है। तब सोनिया के साथ साथ उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसको भी पकड़ लिया जाता है। और फिर उसके बाद जो बात खुलकर सामने आती है, सबको चौंका देने वाली होती है। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तब सोनिया और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो सारी बातें उन्हें बताते हैं। पुलिस ने जो जांच की थी उसमें सोनिया घनश्याम की बाइक पर भी मिलती है। जब घनश्याम उस दिन निकलता है बाइक से तो जो रोड पर सीसीटीवी कैमरे मिलते हैं उनमें वो जो खंगाले जाते हैं सीसीटीवी कैमरे, तो उनमें घनश्याम एक लड़की को अपनी बाइक पर बैठे हुए दिखता है और उस पर कुछ दूरी पर चलने के बाद एक लड़का मिलता है। और फिर आगे जो कैमरे नहीं होते हैं जहाँ पर, वहाँ पर जाकर वो जो सोनिया थी और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो एक सोची साजिश जो कहानी बनाई रखी थी उन्होंने कि किस प्रकार घनश्याम को अपने जाल में फंसाना है और किस प्रकार उससे सारा धन लूटना है। जब सोनिया बताती है कि हमने एक प्लान बनाया था और उस प्लान के मुताबिक सब ठीक चल रहा था, जब एक दिन मैंने घनश्याम को बुलाया और उसको साथ चलने के लिए कहा और घनश्याम आता है, हम एक दूसरे के साथ बाइक पर जाते हैं। कुछ दूरी पर चलने के बाद रोहित मिलता है और उसके बाद रोहित ने और मैंने घनश्याम को हाईवे के पास ही रोका और उसके बाद रोहित ने उनके पीछे से रोड मारी, लोहे की रोड मारी सिर पर, जिससे वो बेहोश हो गए। और हम अपना तेल भी लेकर आए थे जिससे हमने उनके ऊपर डाला और उनको जला दिया। और फिर पुलिस को सारे सबूत मिल जाते हैं और हत्यारे भी मिल जाते हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। किस प्रकार एक सोची समझी साजिश वो रचते हैं, किसके लिए, एक पैसे के लिए, कि उस व्यक्ति घनश्याम के पास पैसे थे और वो अकेला था और उसको दोनों ने मिलकर अपने जाल में फंसाया और घनश्याम से उसके जितनी भी नकदी थी, उसके पास पैसा था, वो सब धीरे धीरे अपने अंडर में कर लिया। और फिर बड़ी ही आसानी के साथ उन्होंने घनश्याम को भी अपने रास्ते से हटा दिया। और फिर उसके बाद पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है। तो दोस्तों, आज की जो ये घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें। किस प्रकार एक लड़की उस बूढ़े व्यक्ति को अपने जाल में फंसाती है और उससे जितना भी पैसा लूटा जाए उससे वो लूटती है और फिर बाद में लास्ट में जाकर उसका ही कत्ल कर देती है। तो जान का दुश्मन पैसा भी होता है। तो आज की इस घटना में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर एक सच्ची घटना के साथ। नमस्कार।